पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, जिसके फाउंडर मियां आमिर महमूद हैं। अगरचे इनकी शक्ल से लगता है ये किसी गांव के मशहूर डाकू थे, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाल के कारनामे सरअंजाम दिए हैं। उनमें से एक तो पीजीसी को दरियाफ्त करना था, और इसके अलावा ये एक पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन भी हैं। पीजीसी में अगर आपने टाइम स्पेंड किया है तो आपको पता होगा ये कितना अच्छा कॉलेज है ना? बिल्कुल भी नहीं। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि मैट्रिक के बाद स्कूल ख़त्म हो जाना चाहिए। स्कूल तो पूरी दुनिया में 12 ईयर्स तक चलता है, अगर आप प्री स्कूल को एक्सक्लूड करें। कॉलेजेस में आपको वही बकवास रट्टा लगवाते हैं जो आप पिछले 10 सालों से स्कूल में लगा रहे होते हैं, जिसका आपको पहले ही कोई फ़ायदा नहीं हुआ होता। और कॉलेजेस में वही 9th और 10th वाला सिलेबस रीयूज़ किया जाता है, और जो सिलेबस आपको पढ़ाया जा रहा होता है वो आज से 20-30 साल पुराना होता है, जिसमें अगर वो आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते भी हैं तो वो भी आउटडेटेड होती है। ज़रा मुझे ये बताओ कि फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में पढ़ाने की तुक क्या बनती है? बच्चा अगले 100 सालों में भी इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अब तो इसकी सपोर्ट भी ख़त्म हो गई है। अब तो इसकी जान छोड़ दो। ये गूगल के फीचर्स क्यों नहीं सिखाते? सोचने वाली बात है। दूसरे सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो वो भी आउटडेटेड हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि हम लोग क्लास में बैठे थे और हमारे टीचर हमें केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न समझा रहे थे, और मैंने अपने टीचर से एक सवाल किया, सर ये केमिस्ट्री की किताब कितनी पुरानी है? सर ने जवाब दिया, बेटा ये 50 को साल तो पुरानी होगी। ये सुनकर मैं तो हैरान रह गया। मैंने सर से पूछा, सर जी अगर ये बुक इतनी पुरानी है तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आउटडेटेड होगी, है ना? और इसके बाद सर ने जो जवाब दिया उसको सुनकर मैं बेजुबान हो गया। बेटा हैरानी की बात तो ये है कि हम लोग 50 साल पुरानी किताब भी नहीं समझ पाए, तो नई किताबें कैसे समझेंगे? मेंटालिटी चेक करो ज़रा इनकी। शायद सर ये सिलेबस इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि इस बुक के टीचिंग मेथड्स ओल्ड हैं, और इन बुक्स में बातें सही तरह से इलेबोरेट नहीं की गई। या शायद हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इसलिए आप कोई भी चीज़ बच्चों को सही तरह से कन्वे नहीं कर पाते। चलें फ़र्ज़ करें सब बच्चों को इंग्लिश की समझ आती भी होती, फिर भी बच्चों को रट्टा लगाना पड़ता, क्योंकि टीचर्स के बस वही थक्कर चेकिंग मेथड्स होते हैं, जिसमें वो बस रट्टे पर टिक लगाते हैं और बाकी सब पर ऐसे क्रॉसिंग कर रहे होते हैं जैसे कोई स्वाब का काम है। लेकिन गलती सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही की नहीं है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें खुद कोई अखलाकियात का पता ही नहीं होता। कॉलेजेस में तो ये बहुत आम चीज़ होती है। हर नए दिन आपको धप धप की आवाज़ें आती हैं और पीछे से कोई पाटी हुई शर्ट के साथ रोता हुआ लड़का आ रहा होता है। रोज़ रोज़ कॉलेज के बाहर लड़ाइयाँ और फड्डे चल रहे होते हैं। जब पता लगता है कि लड़ाई किस बात पे हुई होती है तो बताने में शर्म आती है, जैसे कि किसी ने किसी को चलते हुए ठोकर मार दी। वो नवाब साहब सॉरी नहीं बोलेगा, वो वापडा के लाइनमैन का बेटा है। लाइनमैन नहीं बोलना है, लैंड सुपरटेंडेंट काम कर रहे हैं। लैंड सुपरटेंडेंट तो आई लगता है बहन जी। और जिसे ठोकर लगी होती है वो पहले से ही 10 बंदे जमा करके लड़ने के लिए तैयार होता है। ये बात मुझे सबसे अजीब लगती है कि भाई तेरी लड़ाई एक बंदे के साथ हुई है, तू सारी जंज लेके आ गया है, और फिर वो सारे मिलकर उसे कुत्ते की तरह मारते हैं। लेकिन वो मार खा लेगा क्योंकि वो अपने दिमाग में पहले ही सोच चुका है कि वो किस तरह बदला लेगा। लेकिन उसका बदला भी सेम होगा, बंदे बुलाएगा कॉलेज के बाहर और एक ही बंदे को पिटवाएगा। फिर जब सही वाली लड़ाई होने लगी होगी, यानी जिसमें दो ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे होते हैं, तो सब सस्ते गुंडों को अपनी औकात याद आ जाती है और सुलह करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कॉलेजेस का होना बनता नहीं है, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशन से ज्यादा आपको एक जेल लगने लगता है। यहाँ आपके बहुत से दोस्त बनते हैं, पर बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो आपके दोस्त नहीं थे, बस क्लासमेट्स थे। बस अगर स्कूल के बाद सीधा यूनिवर्सिटी होती जिस तरह नॉर्मल कंट्रीज में होता है, क्योंकि कॉलेजेस की कोई सेंस ही नहीं बनती। और अगर ये सब प्रॉब्लम्स एड्रेस हो जाएं जो कि मैंने इस वीडियो में मेंशन की हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि कभी भी नहीं होने वाली, तो शायद पाकिस्तान एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की तरफ पहला स्टेप ले सकता है। पर भूल जाओ, ऐसा हो ना पाएगा। हो जाए तो इनकलाब ले आएगा।